जिस प्रकार से मनुष्य ने अपने आप को विकसित किया, विकसित का अर्थ तो यह होना चाहिए था कि वह वाकई विकसित हो और विकास करे, लेकिन यहां तो विकसित होने के नाम पर मनुष्य ने विकारों को ग्रहण कर लिया, विकारों को धारण कर लिया और मनुष्य विकसित न होकर के विकारी हो गया। विकास करने के बजाय विनाश करने पर आमादा। सृष्टि का अपना नियम है, मनुष्य का अपना कर्म है। सृष्टि की जो गति है, इस संसार को चलाए रखने की, इस संसार को चलाने की, वह बहुत धीमी है। धीमी क्यों है? क्योंकि प्रकृति ही बेहतर जानती है कि इसकी गति जितनी धीमी होगी उतना समय अधिक निकल जाएगा, नहीं तो यह मनुष्य विकास के नाम पर विनाश कर देगा और इतना विकारग्रस्त हो जाएगा कि इसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और इसके इन विकारग्रस्त होने के कारण कुछ विशेष नहीं बचेगा। एक बहुत धीमी और बहुत लंबी प्रक्रिया है। आज हम लाखों वर्षों की बात करते हैं, अरबों खरबों वर्ष पहले इस सृष्टि का निर्माण हुआ और आज जो मनुष्य की दशा है, आज जो इस संसार की हालत है, इस हालत तक पहुंचने में लगभग 4 खरब वर्ष का समय लगा है। लेकिन अब चूंकि मानव विकसित हो गया है, जैसा उसका स्वयं का मानना है, वह विकास के नाम पर नई नई खोजें, नए नए प्रयोग कर रहा है, नई नई वस्तुएं इजाद कर रहा है। यह सब मनुष्य का एक भ्रम है, यह मनुष्य की भटकना है। मूलतया मनुष्य की भटकना तो मात्र इसलिए है क्योंकि वह पूर्ण होना चाहता है और पूर्ण होने के लिए पूरा पाने की, पूरे की शरण की, पूरे के सानिध्य और सामीप्य की आवश्यकता होती है। अब जिन्होंने इस पूर्ण होने के अर्थ को समझा, उन्होंने पूरे की खोज की, उन्होंने पूरा पाया। और जो केवल भ्रमवश, मन के वश
पूरे होना चाहते हैं, कुछ करना और पाना चाहते हैं, उनका अर्थ है कि मन के द्वारा या बुद्धि के बल पर कुछ इजाद करके, कुछ पा करके, कुछ खोज करके वो पूरे हो जाएंगे, या उनका पूरा होने का, पूरा करने का अर्थ और उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो इतना लंबा अरसा, जो समय हमें आज यहां तक पहुंचने में लगा है, अब जो मनुष्य की दशा है, आज मनुष्य की जो अवस्था है, मनुष्य की खोजी होने का जो सफर आज तक का है, मनुष्य का पाने का आज तक का जो सफर है, वह सफर, ये खोज और ये प्राप्तियां आज निश्चित रूप से समूचे प्राणी जगत के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए एक खतरा बन चुकी है। और ये कैसा खतरा है जो पूरा होगा, जिसे अब बचना मुश्किल है। कौन बचेगा, क्यों बचेगा, कैसे बचेगा, अब तो यही सवाल महत्वपूर्ण है।